नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी बुक सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि त्रिभुज एबीसी में पहला प्रश्न है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, जिसमें ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित को ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है साइन ए और कॉस ए ज्ञात करना है और दूसरे प्रश्न में साइन सी और कॉस सी ज्ञात करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी, जिसमें हमने ए बी को 24 सेंटीमीटर लिया और बी सी को 7 सेंटीमीटर लिया। तो चूँकि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बराबर 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री है, और ए बी जो है 24 सेंटीमीटर दिया है, बी सी जो है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें लंब और आधार ज्ञात है और हमें निकालना है साइन का मान। तो साइन के लिए हमें कर्ण भी चाहिए, तो कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस का प्रमेय का यूज करेंगे, जिसका कर्ण क्या है यहाँ ए सी है। तो ए सी के लिए हम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी के जगह पे 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। इसका वैल्यू होता है 576 और 7 का होता है 49, इसलिए दोनों को जोड़ने पे 625 हो गया। अब चूँकि ए सी का जब स्क्वायर इधर भेजेंगे तो ये वर्गमूल बन जाता है, तो 625 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो 25 होता है। अब प्रश्न से देख रहे हैं कि साइन ए, तो साइन ए का मान होता है, तो यहाँ देखिए ए, तो थीटा जब ये हुआ तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है, तो ये लंब हुआ और ये आधार हो गया और ये कर्ण हुआ। कर्ण कभी नहीं बदलता है, इसको हम कर्ण लिख दें। तो यहाँ देख रहे हैं कि साइन ए के लिए, यानी ए के लिए ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ, तो लंब हमारा हो गया लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया बी सी और कर्ण हो गया ए सी। तो लंब हमारा बी सी का वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और ए सी का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं कॉस ए के लिए, तो कॉस ए का वैल्यू, तो फिर अब देखिए कॉस ए, तो यहाँ थीटा है तो ये लंब हुआ और ये आधार हुआ, तो कॉस के लिए हमारा होता है आधार बटा कर्ण, तो ये आधार बटा कर्ण हुआ। तो आधार है ए बी, तो हमने यहाँ ए बी लिया, तो ए बी की जगह पे 24 है तो 24 लिया, और कर्ण है हमारा ए सी, तो ए सी की जगह पे 25 है तो 25 लिया। अब दूसरे प्रश्न में साइन सी, तो साइन सी इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण है, तो लंब हमारा हो गया ए बी, देख सकते हैं सी के लिए, अब ये सी है तो थीटा ये हुआ, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब, तो लंब हमारा ए बी हो गया और कर्ण वही रहेगा। तो लंब ए बी के लिए 24 लिया हमने और कर्ण के लिए हमने निकाला है 25 ले लिया। फिर कॉस सी, तो फिर कॉस सी के लिए आइए, तो कॉस सी के लिए इसके सामने वाला भुजा लंब हुआ तो हमारा आधार बी सी हो गया, तो हमने यहाँ लिया बी सी और बटा कर्ण हो गया ए सी, तो बी सी बटे ए सी। तो बी सी का मान हमने निकाला है 7 सेंटीमीटर, तो 7 हो गया, और ए सी का मान जो है वो 25 है तो 25 हो गया। अब आइए दूसरे प्रश्न में। आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, ये आकृति है पी क्यू आर, इसमें हमारा पी क्यू 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और पी आर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चित्र में देख सकते हैं कि पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण क्यू का मान 90 डिग्री है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर है और पी आर 13 सेंटीमीटर है। पी क्यू 12 है और पी आर 30 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है सबसे पहले क्यू आर, क्योंकि टैन में हमें लंब और आधार चाहिए, तो हमें तो लंब पता है, कर्ण पता है, लेकिन आधार पता नहीं है। तो आधार ज्ञात करने के लिए हम आधार का फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्यू आर, यहाँ आधार क्यू आर है, तो क्यू आर के लिए हमारा हो जाएगा अंडर रूट पी आर का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, तो पी आर है हमारा 13 का स्क्वायर और ये हो गया 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 और इसका हो गया 144, घटा दिए तो 25 है, इसका वर्गमूल निकाले तो 5 आ गया। अब प्रश्न से कह रहा है कि tan p, तो tan p ले लेते हैं। तो tan p के लिए देख रहे हैं दोस्तों, tan p, तो ये p है, थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हुआ, तो लंब और ये हमारा हो गया आधार, तो लंब हो गया क्यू आर और आधार हो गया पी क्यू। फिर उसी प्रकार कॉट आर के लिए, तो कॉट आर, अब थीटा ये है तो इसके सामने वाला लंब हो गया, तो लंब, लेकिन हमें चाहिए आधार, तो आधार हमारा क्यू आर हो गया और फिर बटा लंब, तो आधार बटा लंब, यानी कि हम इसका वैल्यू जब रखें तो 5/12 आया, और इसका भी वैल्यू क्यू आर का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ, क्यू आर का वैल्यू जो है निकाला गया है 5, और उसके बाद पी क्यू है तो पी क्यू का वैल्यू है 12, दोनों कट गया इसलिए बच गया इसका मान 0। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं दोस्तों, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और
tan a का मान परिकलित करना है। तो देख रहे हैं यहाँ हल देख सकते हैं, चूँकि साइन a बराबर 3/4। तो साइन में दोस्तों ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। तो हमें लंब पता है और कर्ण पता है, यानी हमारा यहाँ p बराबर हो गया 3 और h बराबर हो गया 4। हमें b ज्ञात करना होगा। b क्या करना होगा दोस्तों? ज्ञात करना होगा। तो b = होता है √h² - p²। तो h के लिए हमारा हो गया 4 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया 16 और -3, 16 माइनस 9। तो 16 में से 9 गया तो हो गया 7, यानी b हमारा निकल गया √7। अब प्रश्न से देख रहे हैं, पहला प्रश्न है cos a। तो cos का वैल्यू दोस्तों होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि b/h। तो हमारा b कितना है दोस्तों? b ने हमने निकाला है √7 और हमारा h है, तो h कितना है? 4। पुनः दूसरा है tan a। तो tan के लिए हमारा होता है दोस्तों लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? लंब है 3 और आधार हमने कितना निकाला है? √7। ये हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न को देखेंगे। यहाँ दे रहा है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसका हल। चूँकि 15 cot a बराबर 8 है, तो हम यहाँ देखेंगे दोस्तों कि cot a को रख लेंगे। cot a = तो 8/15। अब cot का सूत्र क्या होता है? जैसे कि आप जानते हैं cot के लिए क्या होता है दोस्तों? तो हमारा आधार और बटे लंब होता है, यानी कि ये b हो गया और बाई p होता है। cot के लिए हमारा b/p होता है। और हमें निकालना है साइन और सेक। तो साइन निकालने के लिए हमें कर्ण भी चाहिए। तो कर्ण निकालने के लिए हम पहले सूत्र लगा लेंगे। तो चूँकि कर्ण = होता है √p² + b²। तो हमारा हो जाएगा p की जगह पे 15 का स्क्वायर और प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का होता है 64। इसको जोड़ेंगे 982 289 किसका स्क्वायर वर्गमूल होता है? तो इसका वर्गमूल क्या होता है? इसका वर्गमूल होता है 17, यानी 17। अब प्रश्न से हम देखेंगे। तो प्रश्न से पहला प्रश्न है दोस्तों साइन a। तो अभी हमने आपको बताया साइन a के लिए क्या होता है? p/h। तो p क्या है भाई? p है 15 और h आपने कितना निकाला? 17। यह आपका आंसर हो गया। अगला प्रश्न है सेक a। अब देखते हैं सेक a के लिए। सेक a के लिए क्या होता है? तो सेक a का मान cos का उल्टा होता है। तो cos का मान होता है b/h। cos का होता है b/h, तो सेक का हो जाएगा h/b। तो h आपने कितना निकाला? 17 और b आपका कितना दिया हुआ है दोस्तों? 8। यह आपका आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग चलते हैं। अब यहाँ दे रहा है कि यदि सेक थीटा का मान 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी सेक का मान दे दिया है और सेक के अलावा हमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, यानी सेक को छोड़ के और 5 को हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल देखते हैं। हल, चूँकि सेक थीटा = 13/12 और दोस्तों ये आपको बताया हमने सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है? h/b। यानी हमें h ज्ञात हो गया 13 और b ज्ञात हो गया 12। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं तो हमें तीनों भुजाओं के मान ज्ञात होने चाहिए। यानी कि h पता है, b पता है, अब हमें p निकालना होगा। तो p निकालने के लिए हम लोग सूत्र लगाते हैं √h² - b²। तो h का वैल्यू हुआ 13 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर। 13 का 169 हो जाएगा और इसका 144 हो जाएगा। जब इसको घटाया जाएगा तो 25 आएगा। इसका वर्गमूल होता है 5। अब सबसे पहला प्रश्न से सबसे पहला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू दोस्तों होता है p/h। तो हमने p निकाला 5 और h कितना दिया हुआ है? 13। दूसरा होता है दोस्तों कोस थीटा। तो कोस का होता है b/h।
तो बी आपको पता है पहले से 12 और एच आपने निकाला है 13। तीसरा होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है दोस्तों? पी बाई बी। तो पी आपने निकाला 5 और बी दिया हुआ है 12। उसके बाद हो गया, इसका उल्टा लेते हैं कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू इसका रिवर्स हो जाएगा, यानी एच बाई पी हो जाएगा। तो 13/5। इसका तो रिवर्स पता है, कोस थीटा का वैल्यू दिया ही हुआ है सेक थीटा, तो इसको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब चलेंगे टेन का रिवर्स। तो टेन का रिवर्स होता है कोट थीटा। तो कोट का हो जाएगा बी बाई पी, यानी 12/5। तो अन्य 5 हो गए हमारे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। ये आपके आंसर हो गए। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है। देख सकते हैं, यदि कोस ए और यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहाँ कोस ए और कोस बी, तो दिखाइए कि ए और बी बराबर है। यानी हमें देख रहे हैं कि ए और बी दो न्यून कोण हो गए, जहाँ पे कोस ए और कोस बी दिया हुआ है, बराबर है दोनों। तो हमें दिखाना है कि ए और बी भी दोनों बराबर होंगे। हाँ तो दोस्तों माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है। चलिए देखते हैं, ए बी सी हम बनाते हैं एक त्रिभुज जिसमें हमारा कोण सी 90 डिग्री होगा। यानी मान लीजिए कोण सी है 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, ये कोण सी हमारा हो गया 90 डिग्री, और इसको इससे जब हमने मिला दिया तो ये हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। ये हमारा बी हो गया और ये हमारा ए हो गया। तो हमें त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए 90 डिग्री हो गया। तो हमारा ए बी हो गया कर्ण। अब देखते हैं, चूँकि प्रश्न से कॉस ए इज इक्वल टू, तो कॉस ए तो थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो कॉस ए के लिए हमारा हो गया ये आधार, यानी कि ए सी बटा कर्ण हो गया हमारा ए बी। इसको हम समीकरण 1 ले लेंगे। पुनः कॉस बी ले लेते हैं। तो कॉस बी के लिए अब ये थीटा हुआ, तो इसके सामने वाला लंब हुआ, तो आधार हमारा हो गया बी सी और बटे कर्ण हो गया ए बी। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब प्रश्न से आप देख रहे हैं, चूँकि कॉस ए बराबर कॉस बी ये आपको दिया है, अतः समीकरण 1 और 2 से, तो 1 और 2 से क्या देख रहे हैं दोस्तों कि ए सी बराबर ए बी इज इक्वल टू बी सी बराबर ए बी। तो ए बी से ए बी कट गया, तो हमारा बच गया ए सी बराबर बी सी। अब देखिए तो दोस्तों, समकोण त्रिभुज में आपको ए बी जो है वह बी सी के बराबर हो गया, यानी ए बी और बी सी दोनों बराबर हैं। तो ए बी और बी सी ए बी, हाँ ए बी और बी सी ये दोनों बराबर हो गए। तो जब दोनों भुजा बराबर हो गए, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, ए बी और ए सी और बी सी, सॉरी ए सी और बी सी, हाँ ए सी और बी सी ये दोनों भुजा बराबर हो गए, ए सी और बी सी। तो जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर होंगे तो उसके कोण भी दोनों बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए और कोण बी दोनों बराबर होगा। ठीक है, अतः कोण ए बराबर कोण बी, ये हमारा